परम शांति। आज मैं ये बात बताऊंगा कि जो हमारे सोलर सिस्टम के बाउंड्री पे चारों ओर जो बाउंड्री है, प्लूटो है, प्लूटो के भी बाहर दूर दूर तक जो सोलर सिस्टम की एक बाउंड्री है, उसके चारों ओर टुकड़े हैं। धरती के टुकड़े हैं, मतलब मिट्टी के टुकड़े हैं या लोहे के टुकड़े हैं। ऐसे बहुत अरबों की तादाद में टुकड़े हैं। वो टुकड़े अलग अलग पत्थरों के हैं, अलग अलग खनिजों के हैं, अलग अलग तत्वों से बनी हुई वो पत्थर है। और वो इतनी बड़ी तादाद में है कि चारों सोलर सिस्टम के चारों ओर घूम रहे हैं, धीरे धीरे स्पीड में सब घूम रहे हैं। तो आए कहाँ से? चाहे शनि के जो वलय बनाते हैं, शनि के अंदर भी चारों ओर बहुत टुकड़े घूम रहे हैं, शनि के आसपास भी घूम रहे हैं, बृहस्पति के आसपास भी टुकड़े, ये सब टुकड़े घूम रहे हैं, अलग अलग तत्वों के बने हुए हैं। तो ये तत्वों के जो बने हुए इतने अरबों की तादाद में, अरबों की तादाद में बने हुए जो टुकड़े हैं, तत्वों के जो टुकड़े हैं, अलग अलग तत्वों के टुकड़े हैं, वो किसने बनाए, क्यों बनाए, कैसे बनाए, कब बनाए? तो उसके पीछे पूरे ब्रह्मांड को समझना पड़ेगा। पूरा ब्रह्मांड जब बना, ब्रह्मा द्वारा सृष्टि बनती गई, तो ब्रह्मा ने जो 7 लोक बनाए वो पहले परम तत्वों के थे। फिर धीरे धीरे सृष्टि और बनती गई और बनती गई, बनाने वाले के पास पावर डाउन हो गई। तो परम तत्वों से 3 तत्व, 3 तत्वों से फिर मृत्यु लोक धरती बनी। पूरी वीडियो है मेरी, धरती क्यों बनी, कब बनी। ब्रह्मा के 10 साल, 10 साल में, ब्रह्मा के 10 साल में धरती बन गई। फिर बाद में धरती पर मनुष्य आए, मनुष्यों से फिर गिर गए तो और राक्षस बन गए। फिर नीचे, धरती के नीचे अतल वितल सुतल तलातल महातल वर्षातल पाताल बनते गए। 7 पाताल लोक बने। फिर नरक भी बनते गए, रव रव नरक बने, 55 करोड़ नरक भी बने। तो 55 करोड़ नरक भी जो बने, वो भी अलग अलग तत्वों के थे। अलग अलग राक्षसों ने वो तत्वों को बनाया था, अलग अलग लोगों ने उस पर रहने के लिए। क्योंकि वो 55 करोड़ नर्क भी धरती जैसे धरती मनुष्य, तो नीचे 7 पाताल लोग भी हमारे धरती जैसे ही ग्रह थे, बड़े बड़े ग्रह थे। उसमें असुर लोग रहते थे। तो अलग अलग सभी तत्वों के ग्रह थे। तो ऐसी तरह 55 करोड़ नर्क जो थे वो भी अलग अलग तत्वों से बने हुए एक छोटे छोटे टुकड़े थे, तत्वों के टुकड़े थे। फिर बाद में पहला अपराध, ब्रह्मा का 50 साल पूरा हो गया। तो ब्रह्मा का 50 साल माना, एक ब्रह्मा का 1 साल माना 31 खरब 10 अरब 40 करोड़ साल। अब गिनो कितने साल बीतने के बाद दूसरा पराध शुरू हुआ। दूसरे पराध का भी, ब्रह्मा का पहला दिन का 7वां मनवंतर का 28 का युगांतर का कलयुग चल रहा है। तो उसमें धीरे धीरे जो 55 करोड़ नरक थे, वो नरक के जो धीरे धीरे टुकड़े थे, वो धीरे धीरे कई टुकड़ों में बट गए, इतने टुकड़ों में बट गए, इतने टुकड़ों में बट गए कि वो धीरे धीरे धीरे। और 7 जो पाताल लोग थे वो भी धीरे धीरे टूटते टूटते अनेकों टुकड़े बन गए, अनेकों टुकड़े। और धीरे धीरे करके कुछ शनि के आसपास घूमने लगे, कुछ बृहस्पति के आसपास घूमने लगे, कुछ धीरे धीरे सोलर सिस्टम की बाउंड्री की ओर गए। तो केवल टुकड़े गए ऐसा नहीं है, टुकड़ों को ले जाने वाली कुछ आत्माएं भी, हर टुकड़े पर आत्माएं भी हैं। जैसे धरती पर मनुष्य आत्मा है, ऐसे ग्रहों पर भी है, उपग्रहों पर भी है आत्माएं। सभी पूरे ब्रह्मांड में भरी पड़ी बेहिसाब आत्माएं। तो ऐसे ये धरती के जो, मतलब हर तत्वों के जो टुकड़े चारों ओर सोलर सिस्टम के माउंटेन पे घूम रहे, अनेक अरबों की तादाद में जो अलग अलग तत्वों के टुकड़े घूम रहे हैं, उस पर सभी टुकड़ों पर आत्माएं होती हैं। उसका बनाने वाली आत्माएं होती, तो उनका मोह वहाँ होता है, तो आत्मा है वहाँ। तो ऐसे पूरे सोलर सिस्टम माने एक ब्रह्मांड का पूरा सिस्टम, ब्रह्मा का 100 साल की पूरी कहानी, ब्रह्मांड का आदि मध्य का ज्ञान समझना पड़ेगा, तो ही डिटेल में समझ में आएगा। इसलिए अनंत कोटि ब्रह्मांडों का रहस्य क्या है वो भी समझना पड़ेगा।
पूरी अनंत कोटि ब्रह्मांड क्यों बने, कैसे बने, ये सब सोलर सिस्टम कैसे बने, सब एकदम पड़ेगा। बेहद की परम शांति सोचो, बोलो परम शांति। Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anant@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की परम शांति सोचो।